नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर, जहां हर दिन हम बातें करते हैं उन रहस्यों की जो आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। अगर आप बार बार कोशिश कर चुके हैं लेकिन जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं हो रहा, अगर आपकी मनचाही चीजें हर बार थोड़ा सा दूर रह जाती हैं, तो रुकिए, ये वीडियो आपके लिए एक नई सुबह बन सकता है। आज जो आप जानेंगे वो न सिर्फ आपकी सोच बदलेगा बल्कि आपकी किस्मत की दिशा भी बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं, उस रहस्य से पर्दा उठाते हैं जो आपकी हर इच्छा को सच में बदल सकता है। तो चलिए बिना समय गवाए जानते हैं वो सच जो आपके अंदर की शक्ति को जगा सकता है। कभी कभी जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जब हम सब कुछ आजमा चुके होते हैं लेकिन फिर भी कुछ नहीं बदलता। अगर आपको भी लगता है कि आप थक चुके हैं और आपका हर प्रयास बेकार जा रहा है, तो यह वीडियो आपकी उम्मीदों की एक नई किरण बन सकता है। यह केवल एक वीडियो नहीं है, यह एक ब्रह्मास्त्र है जो आपकी जिंदगी की दिशा ही बदल सकता है। कई बार छोटी सी बात भी पूरे जीवन को बदल सकती है, बस उसे समझने और अपनाने की देर होती है। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी जानकारी दूंगी जो न सिर्फ आपकी सोच को बल्कि आपकी पूरी जिंदगी को नया मोड़ दे सकती है। अगर आप पूरी तरह से इसे समझें और अपनाएं, तो आप अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। यही वह जानकारी है जो आपको अंधेरे से उजाले की ओर ले जा सकती है। इस प्रक्रिया के अंत में आप पाएंगे कि आपकी हर अधूरी इच्छा अब पूरी हो सकती है। यह तरीका आपको सिर्फ समाधान नहीं देगा, बल्कि आपको खुद अपनी शक्ति का अनुभव भी कराएगा। वीडियो के अंत तक साथ रहें, क्योंकि वहां एक ऐसी प्रक्रिया बताई गई है जो आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्या को भी मिटा सकती है। कभी कभी हम सब कुछ जानते हैं, फिर भी वो एक बिंदु छूट जाता है जहां से सारा खेल बदल सकता है। आपने ऐसे कई वीडियो देखे होंगे, किताबें पढ़ी होंगी, लेकिन फिर भी कोई चीज मिसिंग लगती है। यही वो पॉइंट है जिसे आज हम समझने जा रहे हैं। वो खास समय कौन सा है जब हमारा अवचेतन मन सबसे ज्यादा ग्रहणशील होता है। जब आप इस रहस्य को जानेंगे, तब मैनिफेस्टेशन आपके लिए एक खेल बन जाएगा। लोगों ने अक्सर बताया है कि सुबह उठते ही सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, लेकिन ये नहीं बताया कि वो खास समय कौन सा होता है जब ये मन सिर्फ सुनता ही नहीं बल्कि गहराई से उसे स्वीकार भी करता है। यही वो अंतर है जो आपकी स्क्रिप्ट्स को सिर्फ शब्दों से असली हकीकत में बदल सकता है। आइए अब इस समय को ठीक से जानें और इसका पूरा फायदा उठाएं। जिस क्षण आपका मन सुपर कॉन्शियस स्टेज में होता है, वही सबसे निर्णायक समय होता है। उस समय आपका अवचेतन मन न केवल आपकी बातों को सुनता है, बल्कि उन्हें ब्रह्मांड तक ऊर्जा के रूप में भेजता है। यही वह समय होता है जब विचार वाइब्रेशन बनते हैं और ब्रह्मांड उन्हें स्वीकार करता है। अब सवाल है, ये समय आता कब है? जब हम बात करते हैं ब्रह्मांड से जुड़ने की, तो ब्रह्मा मुहूर्त का नाम सबसे पहले आता है। सुबह 3:40 से 5:30 के बीच का समय, जब पूरी सृष्टि एक विशेष ऊर्जा में होती है। यही वह अमृत वेला है जिसे सिख धर्म में पवित्र समय कहा गया है। यह वो समय है जब आपके मन, आत्मा और ब्रह्मांड के बीच का पर्दा सबसे पतला होता है। आप महसूस करेंगे कि इस समय वातावरण में एक गहराई, एक ठहराव होता है। मन खुद शांत होता है और आत्मा एक अलग ही ऊर्जा से भर जाती है। सूरज की किरणें जब धरती को संतुलित रूप से छूती हैं, तो एक खास प्रकार की ऊर्जा का संचार होता है जो सिर्फ इस समय में उपलब्ध होता है। यही वह शक्ति है जिसे हम सक्रिय कर सकते हैं। मैंने खुद इस समय की शक्ति को अनुभव किया है और ऐसे सैकड़ों लोगों ने भी जिनसे मैंने इसे साझा किया। जब आप इसे अनुभव करते हैं, तब आपको अपनी ही शक्तियों पर विश्वास होने लगता है
और यही आत्मविश्वास आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। इस समय को नजरअंदाज करना मतलब अपनी ही शक्ति को अनदेखा करना है। जब हम सुबह उठते हैं तो हमारा मन और शरीर एक खास स्थिति में होते हैं। वो स्थिति होती है पूर्ण शांति और ग्रहणशीलता की। यही वह मौका है जब हम अपनी चेतना को साकार रूप दे सकते हैं। अगर आपने कभी सोचा है कि आपकी प्रार्थना कब सबसे ज्यादा सुनी जाती है, तो वो यही समय है। धार्मिक दृष्टिकोण से भी देखें तो ब्रह्मा मुहूर्त आत्मा के जागरण का समय है। यह वो पल है जब ब्रह्मांड से जुड़ने के सारे रास्ते खुले होते हैं। उस समय आपके द्वारा की गई साधना या मंशा बाकी समय के मुकाबले कई गुना अधिक असर करती है। इसी वजह से इसे अमृत वेला कहा गया है। ज्योतिष में कहा गया है कि दिन के 30 मुहूर्त होते हैं, लेकिन ब्रह्मा मुहूर्त सबसे शक्तिशाली होता है। यह समय न केवल मानसिक शांति देता है, बल्कि शरीर और आत्मा को नई ऊर्जा से भर देता है। अगर आप खुद को फिर से संजीवनी देना चाहते हैं, तो यही समय है। रामायण में भी इसका प्रमाण मिलता है। जब हनुमान जी लंका पहुँचे थे और माता सीता को मंत्र जाप करते हुए सुना था, वो ब्रह्मा मुहूर्त का ही समय था। तभी तो वो अपने मिशन में सफल हुए। यह कहानी सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि इस समय की शक्ति का प्रमाण है। इस समय की हवा तक को अमृत समान कहा गया है, क्योंकि उस समय जो ऊर्जा पृथ्वी पर होती है, वो सामान्य समय में नहीं होती। यही वजह है कि जो लोग इस समय में जागते हैं, वो ज्यादा सफल, शांत और संपन्न पाए जाते हैं। अगर आपने इस ऊर्जा को आजमा नहीं किया, तो आपने अपनी शक्ति को पूरी तरह पहचाना नहीं। ऋग्वेद और सामवेद जैसे ग्रंथों में भी इस समय की महत्ता पर जोर दिया गया है। जब आप इस समय अपनी चेतना के साथ जुड़ते हैं, तो आपकी हर इच्छा, हर सपना धीरे धीरे वास्तविकता बन जाता है। यह सिर्फ आध्यात्म नहीं, बल्कि विज्ञान से जुड़ा रहस्य भी है। आज के वैज्ञानिक भी मानते हैं कि ब्रह्मा मुहूर्त के समय हमारे शरीर में हार्मोनल बदलाव, न्यूरल एक्टिविटी और एनर्जी लेवल में चमत्कारी परिवर्तन होते हैं। यह विज्ञान और आध्यात्म का वह संगम है जहां मैनिफेस्टेशन की असली शक्ति छुपी होती है। अब आप जानना चाहेंगे कि इस समय का सही उपयोग कैसे किया जाए। चलिए अब इसे विस्तार से समझते हैं, ताकि आप खुद भी इसे अपनाकर अपने जीवन को बदल सकें। मैं आपको 2 बेहद आसान लेकिन असरदार तरीके बताने जा रही हूँ। पहला तरीका यह है कि आप रोज सुबह 3:40 से 5:30 के बीच उठें और पहले 5 मिनट अपने ईश्वर का स्मरण करें। कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस धर्म से हैं, बस सच्चे मन से उनका नाम लें, जिन पर आपका विश्वास हो। यह सरल शुरुआत आपको आगे की प्रक्रिया के लिए तैयार करेगी। इसके बाद आपको अपनी किसी भी समस्या को समाधान के रूप में लिखना है, जैसे आप पहले से ही उस समस्या से मुक्त हो चुके हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास पैसों की दिक्कत है, तो लिखिए, अब मेरी जिंदगी में पैसों की कोई कमी नहीं है। मेरी सभी इच्छाएं बहुत आसानी से पूरी हो रही हैं। मेरी आमदनी पहले से ज्यादा है और मेरा काम बहुत अच्छे से चल रहा है। मैं इसके लिए ईश्वर और ब्रह्मांड का धन्यवाद करती हूँ। हर दिन इस स्क्रिप्ट को कम से कम 10 मिनट तक पढ़ें और लिखें। यह अभ्यास धीरे धीरे आपके अवचेतन में गहराई से उतर जाएगा। और याद रखिए, पहले ही दिन से आपके विचारों की शक्ति काम करना शुरू कर देती है। इसके बाद आप ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए, चाहे तो अपने बिस्तर पर भी। अब कल्पना कीजिए कि आपकी समस्या खत्म हो चुकी है और आप खुश हैं। उस भाव को गहराई से महसूस कीजिए, जैसे वह अभी आपकी सच्चाई है। जब आप उस भावना को जीते हैं, तभी वह ब्रह्मांड तक पहुंचती है। हर सांस में उस खुशी को महसूस कीजिए। धीरे धीरे यह अभ्यास आपकी आदत बन जाएगा और आप देखेंगे कि मदद किसी न किसी रूप में जरूर आने लगी है।
इस प्रक्रिया को रोजाना 10 से 15 मिनट देना आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदल सकता है। दूसरा तरीका यह है कि सुबह इसी ब्रह्मा मुहूर्त के समय उठें और 11 मिनट अपने ईश्वर से बात करें, प्रार्थना करें। इसके बाद अपनी इच्छा को 3 बार जोर से बोलिए, पूरा विश्वास और उत्साह के साथ। यह आवाज सिर्फ आपके कानों तक नहीं बल्कि यूनिवर्स तक पहुंचती है। अगर सर्दी का मौसम है और आप बिस्तर से नहीं निकल सकते तो कोई बात नहीं, बिस्तर पर बैठकर भी ये किया जा सकता है। बस ध्यान रहे कि चेहरा साफ हो, कुछ खाया पिया न हो और मन पूरी तरह शांत हो। इस अवस्था में आपकी ऊर्जा सबसे शुद्ध होती है। शुरुआत में यह थोड़ी चुनौती लग सकती है, लेकिन 7 दिन लगातार इसे करने से आप खुद इसकी शक्ति को महसूस करने लगेंगे। आपकी समस्या हल हो जाएगी। यह मेरा वादा नहीं बल्कि अनुभव है जिसे कई लोगों ने जिया है। अब यह आप पर है कि आप इसे कितना विश्वास और निष्ठा के साथ अपनाते हैं। पूरी प्रक्रिया सिर्फ 20 से 25 मिनट की है और इसके परिणाम जीवन भर असरदार हो सकते हैं। इसे आज ही एक बार आजमाइए, शायद यही वो कदम हो जिसकी आपकी आत्मा को जरूरत थी। अगर आज का वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे लाइक करना न भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनकी जिंदगी में भी रोशनी आ सके। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि अगली बार जब हम कोई नई ज्ञान की बात लेकर आए तो सबसे पहले आपको पता चले। याद रखिए, आपकी हर इच्छा पूरी हो सकती है, बस आपको खुद पर और ब्रह्मांड पर भरोसा रखना है। फिर मिलेंगे एक और जादुई वीडियो में। तब तक खुश रहिए और खुद से जुड़े रहिए। धन्यवाद।